मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें दरभंगा डीएम अभी यहां पहुंचे हैं। ये आईसीयू आज से 10 दिन पहले बनना था, लेकिन कई तकनीकी खामियों की वजह से नहीं बना। लेकिन आज ड्राई रन होगा, जिसे डॉक्टर दामोदर ने कहा, दरभंगा डीएम ने कहा कम से कम 2 बेड को चालू करा। मेरे साथ डॉक्टर्स की टीम है जो लगातार मरीजों को अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ कार्य कर रहे हैं। क्या ऐसे यहाँ कितना तैयार है, कितने बेड का? ये 8 बेड आईसीयू है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, दोनों में 8-8 बेड है। सब में हर बेड पे वेंटिलेटर है और वेंटिलेटर फंक्शनिंग है। अभी हम लोग ट्रायल लेंगे, आज 2 पेशेंट मिनिमम रखेंगे यहाँ पे। अगर वो लोग सब कुछ ठीक रहा तो बाकी बेड में फंक्शनिंग हो जाए। तो किस तरह के मरीज को इसमें रखा जाएगा? जो क्रिटिकल पेशेंट, सेचुरेशन फॉलिंग, ग्रेजुअल फॉलिंग 88, 85, 80%, कोमार्बिडिटीज के साथ 2 पेशेंट होंगे, उन सारे पेशेंट्स को यहाँ पर रखा जाएगा। कितने टीम रहते हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे 2 डॉक्टर रहेगा मेडिसिन से, एक रहेंगे एनेस्थीसिया से, बाकी नर्सिंग स्टाफ रहेगा, वार्ड बॉय है। और कोरोना आईसीयू जो पहले से है उसमें कितने बेड हैं और वहाँ के क्या? अभी वहाँ पे टोटल 7 बेड हैं, 6 फंक्शनिंग थे। और वहाँ से अभी एक्चुअली में वहाँ कुछ पेशेंट एनआईवी पे पड़े हुए हैं, तो उनको अभी शिफ्ट नहीं कर सक रहे हैं। तो दोनों आईसीयू फंक्शनिंग रहेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक वो पेशेंट वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो जाते। वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो सारे के सारे पेशेंट यहाँ पे ही रहेंगे। तो हम बता दें अभी ड्राई रन है और अभी ही दरभंगा डीएमसीएच में डीएम के कहने के बाद अब यहाँ पर 2 बेड पर ड्राई रन होगा। यानी 2 गंभीर मरीज को आइसोलेशन से ला करके यहाँ पर रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं सीधा जो 2 मरीज को यहाँ रखा गया है आइसोलेशन। जी, पेशेंट का एंट्री हो गया है, सेकंड पेशेंट शिफ्ट हो गया, बाहर जा सकते हैं। तो हम बता दें कि अब यहाँ पेशेंट शिफ्ट हो गया और यहाँ अब आईसीयू में वैसे किसी की रहने की इजाज़त नहीं, लेकिन देखिए पूरे डॉक्टर की टीम है जो पूरा यहाँ कार्य कर रही है। और हम बता दें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे मिथिला न्यूज पर। मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें हमारे साथ आज डिप्टी सुपरिटेंडेंट कल तक थे, लेकिन आज प्रभार में है सुपरिटेंडेंट, क्योंकि दरभंगा की जो डीएमसीएच की स्थिति विकराल बनी हुई। ऐसी परिस्थिति में एक अधिकारी को, चूँकि अभी जो तत्कालीन अधीक्षक थे डॉक्टर मणिभूषण शर्मा, वो निजी काम से छुट्टी पे हैं, इस वजह से इनको प्रभार दिया गया। अभी आपको प्रभार दिया गया है, आपने क्या विश्लेषण किया है? अभी आप देखे होंगे यहाँ का कार्य अभी जो है तो हमारे यहाँ अभी 100% भर्ती हैं आइसोलेशन में, कोरोना आइसोलेशन में, और 6% जो है तो मेरा अभी पुराना आईसीयू जो है उसमें भर्ती है। और उसका जो है तो जितना मेंटेनेंस वगैरह है, वार्ड बॉय हो या नर्स हो, सबका सारी व्यवस्था जो है तो हमारे स्तर से कर दिया गया है। सबको अपना अपना ड्यूटी हमारे स्तर से आदेश दे दिया गया है, जो आप अपना अपना ड्यूटी का निर्वाहन अच्छा रूप से करें। और जो भी आपका विभाग से जब हम पूरा करेंगे, लेकिन हम कोरोना में के विपत्ति काल में आप अपना ड्यूटी मुस्तैदी से निभाएं। अच्छा, वार्ड अटेंडेंट की फिर संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी डीडीसी ने भी कहा है कि संख्या कम है। इस वजह से ये शिकायत मिली है कि मरीजों को समय पर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। नहीं, वहाँ जो है तो हम लोग पर शिफ्ट में 4 जो है तो मैंने कि जो एक्स्ट्रा जो है तो वार्ड बॉय 25 तारीख से हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। और हमारे जो अपना डिपार्टमेंटल 4th ग्रेड है वो भी मैंने कि जो उसमें है करीब एक शिफ्ट में 7-8 हैं। अच्छा, ये 40 बेड आज से 2-3 महीना पहले पीएम के कोटे से आया था यहाँ 40 आइसोलेशन वेंटिलेटर, तो उसका क्या स्थिति है? 40 वेंटिलेटर नहीं आया था, 26 वेंटिलेटर आया था, समझे। अभी जो है तो उसमें उसी को शिफ्ट किया जा रहा है क्या? हाँ, वो अभी जो शिफ्ट किया जा रहा है, इंजीनियर उसमें लगे हुए हैं। कुछ कल तक 4 हमारा वेंटिलेटर तैयार हो गया था नया कोरोना आईसीयू में, और अभी 1 पेशेंट उस पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जो कम से कम 12 तो चालू हो जाना चाहिए, कल परसों तक, 2 दिनों के अंदर चालू हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है तो फिर मैंने हम लोग ये ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन का यहाँ पर अभी भरपूर मात्रा, जिसमें हमारा डीएम साहब और मैंने डीडीसी साहब और हमारे वहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका बहुत सहयोग से वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी तरह की कमी महसूस नहीं की जा रही। अच्छा, इसके अलावा अगर अन्य विभागों के इमरजेंसी या फिर अन्य विभागों के क्या हालात हैं? उसका अन्य विभाग में भी बहुत हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग जो है तो और जगह जो है मैंने ऑक्सीजन की स्थिति
वहाँ भी आपूर्ति में हमको कोई बाधा नहीं हो रहा है। हम लोग अब मुजफ्फरपुर से जो आता है वो ऑक्सीजन हम लोग सप्लाई करते हैं। तो हम बता दें अभी जो बालेश्वर जी हैं जिनके कंधों पर अब जिम्मेवारी दी गई है और ये जिम्मेवारी बखूबी निभाते हैं, क्योंकि हम बता दें कि पहले भी कोई अधीक्षक रहते थे तो अधिकतर काम इनके नॉलेज में था और यही करते थे, तो अब इनको आदत सी बन गई है काम करने की। अभी प्राथमिकता क्या होगी जिसको आप लेके करेंगे भैया? प्राथमिकता तो मेरा यही है, जो अभी जो कोविड जितना है हमारा पेशेंट जो है तो उनको बेहतर से बेहतर हमारे डॉक्टरों द्वारा, हमारे पैरामेडिकल के द्वारा जो है सो मैंने कि जो बढ़िया से बढ़िया इलाज हम मुहैया करा दें, और जो संसाधन की जितने संसाधन है उसी में हम जो है सो कम करके बढ़िया से बढ़िया हम काम कराने के लिए सब। तो धन्यवाद। हम बता दें कि लगातार पहले से भी काम करते रहे हैं, अधीक्षक के रहते हुए भी ये अधीक्षक का भी भूमिका निभाए हैं कई बार, तो अब इनके कंधों पर जिम्मेवारी है और जब तक वो नहीं आते तब तक, लेकिन अब इनके निगाहों में सब कुछ है, डीएम इमरजेंसी से लेकर के कोरोना आइसोलेशन और आईसीयू जो नया बन रहा है और जो बड़ी शिफ्ट गया है, तो हम लगातार बता दें कि हम संपर्क में रहेंगे क्योंकि ये और बेहतर इस समय कोरोना के समय जोखिम भरा कार्य करेंगे। धन्यवाद।